गुड एमसी, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बहुत बहुत स्वागत। वी आर लाइव नाउ। इट्स 4 ऑन द क्लॉक और हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाए आज के इस लाइव सेशन में। इट्स 4 और लाइव सेशन हमारा शुरू हो चुका है। गुड एमसी शीतल मैम, गुड एमसी भक्तावर जी, गुड एमसी। आई एम गुड। आप कैसे हैं शीतल मैम? बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। फटाफट से इस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में, अपने पेज पे। आज चाइल्ड यानी कि बच्चों के ऊपर विशेष तौर पे बात करेंगे। मस्त, ग्रेट, मस्त ही रहना चाहिए। थैंक यू जय राठौर जी, आपका भी स्वागत है। संतोष जी, गुड एमसी, वेलकम एवरीवन। गुड एमसी इमरान जी, स्वागत है साथियों आप सभी का आज के लाइव सेशन में। बहुत बहुत स्वागत। आलोक चंद्र जी, गुड एमसी, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। यस, आपको भी। तो साथियों फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। हम आज के सेशन का आगाज करेंगे और बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज, क्योंकि आज का दिन भी ऐसा है, चिल्ड्रंस डे, बच्चों का दिन स्पेशली। कितना क्यूट टॉपिक है आज का। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को चिल्ड्रंस डे की शुभकामनाएं। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार चिल्ड्रंस डे से हमारा क्या लेना देना, हम थोड़ी ना चिल्ड्रन हैं या बच्चे हैं। लेकिन लेट मी टेल यू दिस के हम चाहे जितने भी बड़े हो जाएं अपने माता पिता के सामने, उनके लिए बच्चे थे, हैं और हमेशा रहेंगे, है ना। हमेशा हम बच्चे थे और रहेंगे, और इसलिए उस हक से तो हमारा भी बनता है चिल्ड्रंस डे मनाना, नहीं? तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। मैंने तो अपनी मम्मी को बोल दिया है कि मेरा गिफ्ट रेडी रखना शाम में। मेरा तो बनता है गिफ्ट लेना। मैंने तो बोल दिया है कि गिफ्ट मुझे तो चाहिए चिल्ड्रंस डे पे कुछ खास। तो चिल्ड्रंस डे हमारा भी मनाना बनता है। गुड एमसी परवेज जी, गुड एमसी। सो साथियों स्वागत है सभी का। आज चिल्ड्रंस डे स्पेशल में आज हम बात करेंगे बाल चिकित्सा के बारे में, अर्थात बच्चों की स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में। ओम प्रकाश जी, गुड एमसी, स्वागत है। सर्वेश जी, गुड एमसी। मोहम्मद सलीम अंसारी जी, गुड एमसी। सिंह कुमारी सपना जी, गुड एमसी। रामनी बाबू, गुड एमसी। वेलकम एवरीवन, बहुत स्वागत सभी का। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। यस, आपको भी वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आप सभी लोग डायरी पेन कैरी कर लीजिए। आज का सेशन में हम हर एस्पेक्ट से देखेंगे कि मेडिकल लाइन क्या कहता है, बाल चिकित्सा के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है। हर एस्पेक्ट से आज देखेंगे और बात करेंगे आईएमसी के उन प्रोडक्ट्स पे जो काम आ सकते हैं बच्चों की हेल्थ के लिए, बच्चों की स्वास्थ्य के लिए, राइट। पंकज मौर्य जी, गुड एमसी, थैंक यू। ओम प्रकाश जी, धन्यवाद। ऑल राइट। सो साथियों बाल चिकित्सा इंपॉर्टेंट क्यों है, या बच्चों की स्वास्थ्य हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है? सोनल जी, गुड एमसी, गुड टू सी यू हियर। स्वर्णा जी, गुड एमसी। ओके, तबस्सुम परवीन जी, अच्छा आप हैं, गुड एमसी। हैप्पी चिल्ड्रंस डे आपको भी तबस्सुम जी। सो साथियों आइए बाल चिकित्सा पे बात करते हैं और समझते हैं कि चिल्ड्रंस की हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत स्वागत सभी का जो लोग अभी जुड़ रहे हैं। रमेश जी, अमर जी, गुड एमसी ऑल ऑफ यू। सुश्री जी, गुड एमसी, नमस्ते नमस्ते। तो साथियों फ्यूचर ऑफ इंडिया है हमारा, जो यूथ है या चिल्ड्रंस है या बच्चे हैं, ये हमारा फ्यूचर ऑफ इंडिया है। नेशन के लिए एक अहम मुद्दा है बच्चों की स्वास्थ्य। चिल्ड्रंस की हेल्थ आज नेशन के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए
एक अहम मुद्दा है, राइट। और इसके ऊपर केयर करना या इसके ऊपर ध्यान देना हम सभी के लिए बहुत अवश्य है। आज जो स्वास्थ्य की परिस्थितियां आप देख रहे हैं, हेल्थ की कंडीशंस आप देख रहे हैं, बहुत गंभीर है। बहुत सारी हेल्थ इश्यूज आजकल लोगों को हो रहे हैं। ये सारी शुरुआत होती है चाइल्डहुड से, बचपन से। अगर आपका बचपन में न्यूट्रिशन या पोषण जिसको हम कहते हैं कंप्लीट अच्छा रहता है या अच्छी केयर आपको मिलती है, तो आने वाले टाइम में आपकी जो हेल्थ है, जवानी में या बुढ़ापे में जब हम कहते हैं, तभी आपकी हेल्थ आपका साथ देती है। तो इसीलिए बाल चिकित्सा बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे नेशन के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे फ्यूचर हेल्थ के लिए, सभी चीजों के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम बाल चिकित्सा को देखें तो आयुर्वेद में, अष्टांग आयुर्वेदा के अंदर अगर आप देखेंगे तो 8 शाखाएं हैं, जिसपे मैंने बात की थी आपसे ऑलरेडी आयुर्वेदा डे के दिन। तो 8 शाखाओं में से एक शाखा है बाल चिकित्सा, जहां पे बच्चों के खाने पीने से लेके, स्वास्थ्य से लेके, बीमारियों से लेके हर चीज के बारे में बताया गया है, जिसको आज हम विस्तार में समझेंगे कि किस तरह से हम अपने घर में जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं और उनकी हेल्थ हम उनको कैसे दे सकते हैं। इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, राइट। सो बाल चिकित्सा 8 जो ब्रांचेस है, शाखाएं हैं आयुर्वेद की, उसमें एक हिस्सा है बाल चिकित्सा। उसके अनुसार भी हम देखेंगे। अगर आप चिल्ड्रंस हेल्थ को देखें या चाइल्ड की हेल्थ को देखें तो ये 4 हिस्सों में, 4 से 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। कौन कौन सा हिस्सा है पहले समझते हैं। आई होप कि आप लोग डायरी पेन कैरी करेंगे और नोट डाउन करते जाएंगे जो भी पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूंगी। गुड एमसी सायरा जी, गुड एमसी गायत्री जी, गुड एमसी ऑल ऑफ यू, वेलकम ऑल ऑफ यू जो लोग अभी जुड़ रहे हैं। आज का विषय बाल चिकित्सा अर्थात चिल्ड्रंस डे स्पेशल। गुड एमसी चंद्रकांत जी। सो पहला हिस्सा जो है, एक बच्चे की अगर आप आयु को या लाइफ को देखें, बचपने की जो टाइम होता है, 15 साल 20 साल का जो बचपने का टाइम होता है, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला हिस्सा है इन्फेंट हिस्सा, जिसको हम कहते हैं इन्फेंट पार्ट नंबर 1। इन्फेंट यानी कि जब एक बच्चा पैदा होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है वो इन्फेंट कहलाता है। तो उस टाइम का जो पीरियड है, जस्ट पैदा हुए से लेके 1 साल के बीच में, 1-1.5 साल के बीच में, ये पहला भाग है एक बच्चे के लाइफ का। आप लोग ये चीजों को नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि हर भाग की एक इंपॉर्टेंस है जिसको हम आगे समझेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज बर्थ पीरियड, यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ है वहां से लेके 1.5 साल तक करीब पहला हिस्सा बताया जाता है हेल्थ का, नंबर 1। नंबर 2 टॉडलरहुड जिसको हम बोलते हैं, यानी कि 2 साल 2.5 साल की जब आयु होती है, तब अब भी बच्चे की हेल्थ में चेंजेस आते हैं, हार्मोनल कुछ चीजें इंप्रूवमेंट होती हैं, कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर। तो टॉडलर्सहुड जिसको हम टॉडलरहुड कहते हैं, यानी कि 2 साल से 2.5 साल के बीच की जो एज होती है बच्चे की, 2-2.5 साल के करीब करीब, उसे हम कहते हैं सेकेंड पार्ट। ये दूसरा हिस्सा है, ठीक। तीसरा पार्ट जब आता है बच्चे की लाइफ में, दैट इज कॉल्ड अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, जब आप एक बच्चे की आयु 3 साल से 5 साल के भीतर होती है। 3 साल 3 years to 5 years के बीच में जब एक बच्चा होता है, उसको कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड ये तीसरा हिस्सा है एक बच्चे की लाइफ का। चौथा हिस्सा होता है मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड से मेरा मतलब है जब एक बच्चे की आयु 6 साल से 11 साल की होती है, तो दैट इज कॉल्ड मिडिल चाइल्डहुड, राइट। एंड द लास्ट वन इज 6 साल से 11 साल के बीच में जब एक बच्चा होता है, तब होता है मिडिल चाइल्डहुड। उसके बाद में लास्ट जो होता है वो होता है बेसिकली एडोलसेंस, जिसको हम कहते हैं एडोलसेंस, यानी कि 12 साल से लेके 19 साल के बीच का जो एज होता है। तो ये जो है 4 से 5 प्रकार के स्टेजेस बताए गए हैं एक बच्चे की लाइफ में, यानी कि पैदा होने से लेके 19 साल तक की आयु के बीच में ये कुछ स्टेजेस हैं बच्चे की लाइफ में जो आते हैं। अब जो भी चिकित्साएं या जो भी हम बात करें, ये जो बच्चे हैं जो पैदा होने से लेके 19 साल तक की आयु है, ये सब चाइल्डहुड के ही रेंज में आते हैं। इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से लेके सारी चीजें जो हैं यहाँ पे सिमिलर चलती है ऑलमोस्ट, बट हर एक स्टेज के हिसाब से चेंज होती है। फर्स्ट स्टेज क्या है, बर्थ से शुरू हुआ है, देन अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, ऐसा करते करते, राइट। सो ये कुछ हिस्से हैं बच्चों की आयु के 1 साल से पैदा होने से लेके 19 साल के बीच में, ठीक। चाइल्ड हेल्थ की अगर आज बाल चिकित्सा के बारे में अगर हम देखें आयुर्वेद के अंदर, तो उसमें बाल चिकित्सा जो है आयुर्वेद की एक शाखा है जो सबसे महत्वपूर्ण है। विशेष तौर पे बच्चों के लिए उसमें वर्णन आया है
कि बच्चों के लिए क्या खान पान होना चाहिए, कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए, कौन सी चीजें करे कौन सी ना करे, वो सारी चीजें आज मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आपके लिए निकाल लिया है आयुर्वेद के अंदर से, तो जो आपको इजीली मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आज शेयर कर दूंगी, राइट। सो चाइल्ड हेल्थ की आज अगर हम हिंदुस्तान में बच्चों के स्वास्थ्य का स्टेटस देखें, अगर चाइल्ड हेल्थ का स्टेटस आज हिंदुस्तान के अंदर देखें तो इंडिया में मोर देन 40%, 40% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो मल नरिश्ड है, यानी कि जिनको पोषण की कमी है, मल न्यूट्रिशन जिसको हम कहते हैं, यानी कि उनको न्यूट्रिशन, उनको जो खान पान मिलना चाहिए वो नहीं है आज हिंदुस्तान में हमारे। ऐसा अगर हम देखें 40% से ज्यादा, 40% बहुत बड़े आंकड़े होते हैं, 140 करोड़ की आबादी का 40% हिस्सा ऐसा है जो बच्चे हैं, जिसमें बच्चे ऐसे हैं जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, या उनको अंदर को पोषण जिसको हम बोलते हैं उस तरह का हेल्थ है उनका, जिस वजह से उनकी वजन नहीं बढ़ रहा है या हाइट नहीं बढ़ती है, बहुत सारी चीजें हैं, उस पर आगे चर्चा करेंगे। तो मोर देन 40%। एक आंकड़े जो है स्टैटिक्स ये भी बताते हैं कि हिंदुस्तान में 5 में से 4 बच्चे ऐसे हैं जो अनहेल्दी कैटेगरी में आते हैं, 5 में से 4 बच्चे ऐसे हैं जो अनहेल्दी या लो न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हैं। बहुत बड़े आंकड़े हैं साथियों, लर्निंग्स है हम सभी के लिए। 5 में से 4 बच्चे ऐसे हैं, सोचिए आप, राइट। अब वो मल न्यूट्रिशन में जब आते हैं बच्चे, यानी पोषण की कमी, इस टाइप के बच्चे जब होते हैं तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलती है? हाइट की ग्रोथ ठीक से नहीं होती है। आप देखेंगे पहले के टाइम में लोगों की बहुत नेचुरल हाइट हुआ करती थी, लेकिन आज बहुत सारी एक्टिविटीज या साइकिल चलाना या ऐसी कुछ चीजें करते हैं क्योंकि हाइट बढ़ानी है। ये जो पोषक तत्व की कमी है या पोषण की कमी है, ये उसका एक हिस्सा है। तो आज बच्चों के अंदर हमें कॉमनली क्या देखने मिलता है? हाइट ग्रो नहीं हो पा रही है जैसी होनी चाहिए। वजन अधिकतर बच्चों का या तो बहुत कम है, ज्यादातर बच्चों का वजन कम ही होता है। आप देखेंगे बहुत कम वजन होता है बच्चों का, वेट एकदम दुबला पतला कमजोर सा बच्चा आजकल आज देखने के लिए मिलते हैं। तो वेट जो है बच्चों का बहुत कम होता है। दूसरा एक और प्रॉब्लम बच्चों में देखने मिलता है, वो है खून की कमी। अनेमिया के बहुत शिकार हो रहे हैं बच्चे आजकल की, आज की लाइफस्टाइल में अनेमिया बहुत बड़ा मार्केट है आज की डेट में। फिटनेस लेवल जो है बच्चों का गिरता चला जा रहा है बिकॉज ऑफ पोषण जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से फिटनेस लेवल जो है बच्चों का भयंकर गिरता जा रहा है, लो फिटनेस। सो ये आज के टाइम में ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों के अंदर अमूमन देखने के लिए मिलती है। ये नेशन की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि आपकी या हमारे घर के बच्चों की समस्या है, जी नहीं, ये नेशन की प्रॉब्लम है। पूरे हिंदुस्तान में ये आंकड़े 40% के हमें बताते हैं, दर्शाते हैं कि हमें पूरे हिंदुस्तान में ये चीज की प्रॉब्लम है। इट्स नॉट अबाउट एनी स्टेट, इट्स अबाउट इंडिया, राइट। तो ये अनेमिया है, हाइट नहीं बढ़ना, खाने की कमी, पतला दुबला शरीर, ये सब बच्चों की कमी है। पुराने टाइम में अगर आप देखेंगे, आज से हम कई साल पहले, 30 साल 40 साल पहले का दौर अगर आप देखेंगे, उस टाइम पे बच्चे लोगों को आप देखेंगे तो उनका फिजिकल एक्टिविटी से लेके सब कुछ बहुत अच्छा होता था। उस टाइम पे आप देखेंगे तो बच्चे आउटडोर गेम्स, फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा किया करते थे। आउटडोर गेम्स में आप देखेंगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि हम, जो भी आपकी आयु है आज 30 साल 40 साल 50 साल, जो भी XYZ आपकी रिस्पेक्टेड लाइफ है, आज एज है, उसके हिसाब से आप मुझे बताइए कि आप बचपन में कौन से खेल खेला करते थे। हम लोग जब बहुत बचपन में थे तब हम किस प्रकार के खेल को खेला करते थे, वो थोड़ा सा मुझे कॉमेंट्स करके बताइए। खो खो, शीतल मैम, ओके। आप मुझे बताइए आउटडोर गेम्स हम कैसे खेलते थे 90s के दौर में, है ना। तो कौन कौन से गेम्स आपने खेले हैं बचपन में? पकड़ा पकड़ी, हाँ बिल्कुल चंद्रकांत जी, दौड़ना, कौन कौन से गेम्स कॉमन हुआ करते थे अपने टाइम में 90s के दौर में? लुक्का छुपी, यस पकड़ा पकड़ी, बिल्कुल। तो मुझे बताइए आप कौन से गेम खेलते थे? कबड्डी, वाओ, हाँ सांकली कबड्डी, सी, वेरी नाइस वेरी नाइस। नदी पर्वत, हाँ ये हम लोग भी खेलते थे। खो खो, लुका छुपी, यस। कैरम, अच्छा। एज अ चाइल्डहुड आउटडोर गेम्स आप कौन कौन से खेला करते थे? प्लीज शेयर करिए मुझसे कमेंट्स में, ताकि हम आज का जो सेशन है एंजॉय करते हुए आगे बढ़े। कांदा फुड़ी, हाँ बहुत खेला है मैंने भी चंद्रकांत जी। डोरी उड़ी, अच्छा। महेंद्र जी, गुड MC। तालियात मालियात, मुझे पता नहीं शीतल मैम ये गेम मतलब कैसे बोलते हैं, क्या मतलब किस गेम को बोलते हैं? इसका कुछ और भी नाम है? लंगड़ी, लगोरी हाँ ये सारे गेम्स हम खेलते थे, यस, है ना। मोस्टली हम लोग आउटडोर गेम्स जो खेलते थे
वो क्या खेलते थे, क्रिकेट है, फुटबॉल है, पकड़ा पकड़ी है ना, खो खो है, लुका छुपी है, इस टाइप के गेम जो है हम बहुत ज्यादा खेलते थे। ट्री क्लाइंबिंग, यस, आइस पाइस, यस 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 ये भी खेलते थे। कलर कलर विच कलर डू यू वांट ये तो बहुत खेला है हमने। क्रिकेट, यस यस। सो ये सारे गेम्स देखिए हम लोग खेला करते थे एज अ चाइल्डहुड, है ना। हम लोग बचपन में अगर हमारे टाइम में देखे तो हम ये सारे गेम्स खेलते थे, खूब इंजॉय करते थे। बाहर मतलब शाम हुई, स्कूल से आए, बैग रखी, ट्यूशन वूशन का तो उतना लफड़ा होता नहीं था उस टाइम पे। ज्यादातर बच्चे जो है घर में ही पढ़ा करते थे, ट्यूटोरियल्स वगैरह ये वो ट्यूटर्स ये सब अभी आ गए हैं, पहले उतना नहीं था। बच्चे ज्यादातर घर में पढ़ा करते थे या बहुत में बहुत किसी के घर में जाके कोई टीचर होती थी वहां पढ़ा करते थे। तो आउटडोर एक्टिविटीज जो है हमारी बहुत ज्यादा होती थी। यस, पेड़ पे चढ़ना, वो आम तोड़ना, है ना, पकड़ा पकड़ी खेलते थे, बहुत सारे गेम्स जो है हम खेला करते थे। बिकॉज ऑफ दैट हमारी जो हेल्थ का स्टेटस था वो मेंटली और फिजिकली दोनों ही स्ट्रांग था। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर योर कमेंट्स, थैंक यू वेरी मच। तो उस टाइम पे हमारा जो हेल्थ का स्टेटस था बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ये आउटडोर गेम्स सिर्फ गेम्स नहीं है साथियों, ये आपकी जॉइंट्स के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए, हर चीज के लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिजिकल एक्टिविटीज जो आप चाइल्डहुड में करते हैं ये आपको मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी बनाता है, राइट। फिजिकल गेम्स खेला करते थे हम, बहुत मजा आता था। डेवलपमेंट के लिए, हमारे शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता था ये जो हम खेल खेलते थे बचपन में, क्योंकि इसमें एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा थे, खेलने में मजा भी आता था। ये साइकिल रेस करते थे, रेसिंग करते थे, बहुत सारी चीजें हम करते थे, है ना, बहुत सारी चीजें एज अ चाइल्डहुड, बचपन में एज अ चाइल्ड हम करते थे, बहुत इंजॉय करते थे। लेकिन उसी की जगह पे हम सबको बचपन याद दिला दिया, थैंक यू बिल्कुल, मेरे को भी आज जब मैं ये राइटअप लिख रहे थे चिल्ड्रंस डे के ऊपर और चिल्ड्रंस हेल्थ के ऊपर, तो मुझे अपना जो बचपन है वो याद आ गया कि हम किस तरह से खेला कूदा करते थे। जब तक मम्मी ना बुलाए तब तक घर नहीं आते थे, ना खाने की चिंता ना किसी चीज की, और फिजिकली भी इतने फिट थे कि क्या ही बताएं, मतलब इतना मजा आता था। तो वो चाइल्डहुड मुझे भी याद आ गया, और चिल्ड्रंस डे आज तो याद करना बनता भी है। आई एम श्योर कि आप सभी को अपना बचपन याद आ गया होगा, कुछ दोस्त याद आ गए होंगे, कुछ कहानियां किस्से याद आ गए होंगे बचपन के, है ना। मिसिंग दोज डेज रियली, यस यस, बहुत मिस करते हैं। और सबसे अच्छा दौर मुझे लगता है जिंदगी का, जब हम जवानी होती है, बुढ़ापा होता है, बचपना होता है, इसमें सबसे अच्छा दौर जो है जिंदगी का वो बचपना ही होता है, क्योंकि कोई ज्यादा चिंता नहीं होती है और जिंदगी को खुल के हम इंजॉय कर पाते हैं एज अ चाइल्ड। तो वो दौर सबसे अच्छा होता है। मुझे पर्सनली लगता है कि जिंदगी का सबसे हसीन पल हम बचपन में जीते हैं, चाहे वो स्कूल लाइफ हो, चाहे वो खेल कूद की बात हो, चाहे त्योहार मनाने की बात हो। आज तो देखिए वक्त भी ऐसा हो गया कि हम बड़े जैसे होते गए, त्योहार से और ज्यादा चीजों से मन धीरे धीरे करके हटता चला गया। बचपन में तो हर चीज की एक्साइटमेंट होती थी कि हम एक्साइटेड रहते थे, भाई दिवाली आ रही है, ईद आ रही है, कपड़े लेंगे, ये करेंगे, इसके वहां जाएंगे, ये खाएंगे, ऐसा करेंगे, ईदी मिलेगी, बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बहुत सारी चीजें। वो एक्साइटमेंट ही अलग था बचपन का। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सारी एक्साइटमेंट्स और खुशियां जो है कहीं ना कहीं खो गई। ऐसा नहीं है कि आज हम खुश नहीं है, बट वो जो पल था वो सबसे हसीन थे, और आई एम श्योर कि आप सभी लोग इस बात से एग्री करेंगे। तो ओल्ड टाइम्स जो था बेस्ट था, और वी आर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड कि हम वो पल को एंजॉय कर पाए, और एक यादों की तरह, मेमोरीज की तरह हमने उसको समेट रखा है, और बहुत हसीन पल थे। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिंदगी में दोबारा ऐसे पल हमारी लाइफ में तो नहीं आएंगे, क्योंकि जो दौर था वो बीत गया, वक्त चला गया वो। बहरहाल दैट इज अ वेरी इमोशनल टॉक, बट कोई हल नहीं, दिल तो बच्चा है जी, है ना, क्या फर्क पड़ता है कितने भी बड़े हो जाओ, अपनी लाइफ की एंजॉयमेंट के तरीके फंडे ढूंढ के रखने का। आई स्टिल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम बचपन में किया करते थे, क्या फर्क पड़ता है, एंजॉय करने में क्या बुराई है कि नहीं। सो एंजॉय करते रहो, बचपन नहीं है तो क्या हुआ, बचपना तो आज भी है हमारे में, है ना, ऐसा होना भी चाहिए। बहरहाल चलते हैं हमारे टॉपिक पे, जंप करते हैं। तो हमारा फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था, खेल कूद ये सारी चीजें हम बहुत किया करते थे। लेकिन आज का टाइम आप देखिए, नाउअडेज आजकल के जो बच्चे हैं उनका आप देखिए, चाइल्ड ओबेसिटी, और इनका आजकल एक्चुअली पैटर्न क्या हो गया है कि खेलते हैं ये भी, लेकिन क्या इंडोर गेम ज्यादा खेलते हैं, मोबाइल पे गेम खेलना, लैपटॉप पे गेम खेलना,
इन हाउस गेम्स ज्यादा खेलते हैं, है ना, घर में लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, या ऐसी कोई भी घर की एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं। बाहर का खेलना कूदना आजकल लोगों का बंद हो गया। सेफ्टी एस्पेक्ट से पेरेंट्स बाहर जाने नहीं देते कि भाई पता नहीं कहाँ चला जाएगा, गुम हो जाएगा, ये है वो है। फिर हेल्थ एस्पेक्ट से ज्यादा खेलने कूदले, तो बहुत सारी चीजें आजकल बच्चे नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते। हम बच्चे थे तब बहुत कुछ किया करते थे। जो आज बच्चे हैं, ये इंडोर गेम्स, मोबाइल सबसे बड़ा कारण बना है कि बच्चे आजकल मोबाइल, टैबलेट्स, कंप्यूटर, टीवी में घुसे रहते हैं। गेम्स देखना, कार्टून्स देखना, ये सारी चीजें जो है आजकल बच्चे करते हैं, जिसका बड़ा इंपैक्ट इनकी हेल्थ पे आज देखने के लिए मिलता है। चाइल्ड ओबेसिटी एक बहुत बड़ा मार्केट हो गया है आज की डेट में। गेम खेलो यार, पर मोबाइल पे नहीं, बाहर जाके खेलो, बहुत मजा आता है। जब गेम में हारने लगो तो लड़ाई करने में, मारपीट करने में और भी मजा आता है। मोबाइल में तो आप मारपीट भी नहीं कर सकते, उसका कोई मजा नहीं है मुझे लगता है। जब आप बाहर जाके खेलते हो, फिर क्रिकेट खेलते हो या कुछ भी खेलते हो, तो मेरी डाई थी, मैं बॉल नहीं डालूंगा, मैं बैटिंग नहीं करूंगी, इस टाइप की लड़ाई करने में और ही मजा आता था। तो वो फिजिकली भी फन भी था, मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से काम आता था। लेकिन आज नो फिजिकल एक्टिविटीज, ऊपर से चिल्ड्रंस जो है आजकल के बच्चे आप देखेंगे तो इनका अनहेल्दी फूड बहुत ज्यादा हो गया है। हमारे टाइम में जब आप देखेंगे कि जब हम एज अ किड थे, या आज से 20-30 साल पहले देखेंगे, जिनकी आयु मेरे से ज्यादा है, उनके भी पुराने टाइम की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पे भी हमारे पास पिज्जा, पास्ता, बर्गर है या फिर मैगी है, इस टाइप की चीजें खाने पीने के लिए नहीं होती थी। तो हम लोग वही खाते थे जो हमें फैमिली से मिलता था, या छोटी मोटी हल्की फुल्की चीजें खाते थे। अनहेल्दी फूड्स उस टाइम पे उतने अवेलेबल नहीं थे, हम उतने बड़े स्तर पे उसको कंज्यूम नहीं करते थे। लेकिन आजकल बच्चों को आप देखेंगे, मैगी, पास्ता है, बर्गर है, और पता नहीं पेस्ट्री, चॉकलेट, कैडबरी, ये वो चटर पटर, बहुत सारी चीजें। हालांकि अब पुराने टाइम में भी कैडबरी वगैरह आया करती थी, लेकिन उतने ज्यादा हम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन आज जंक का कल्चर बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है हर स्टेट में, हर कंट्री में आप देखेंगे तो। बिकॉज ऑफ दैट चाइल्ड ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, न्यूट्रिशन की कमी हो गई आजकल बहुत ज्यादा। सो हेल्थ जो है बच्चों की बहुत ज्यादा खराब होने लगी है। अनेमिया की कमी, हाइट ग्रोथ नहीं है, वेट फुली इम्बैलेंस है, या तो बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार की सारी प्रॉब्लम्स आजकल बच्चों को लिए देखने मिली है। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट सबसे पहला यह है साथियों कि अपने बच्चों को, जो आपके घरों में बच्चे हैं, इनको फिजिकली आप एक्टिव बनाएं, इनको खेलने कूदने के लिए बाहर छोड़ें, इनको मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे डेवलप होने दें, इनको थोड़ा फ्रीडम दें, माइंड रिलैक्सेशन, फिजिकल एक्टिविटीज बाहर करने दे। तो डेफिनेटली पहला स्टेप ये है, अगर हम बाल चिकित्सा की बात करें तो पहला स्टेप डेफिनेटली ये है कि हमें बच्चों को बाहर खेलने कूदने के लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। उनको फिजिकली, मेंटली, हैप्पीनेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिसिन, न्यूट्रिशन वगैरह तो बाद में आता है, लेकिन फिजिकली एक्टिवनेस माइंड को भी अच्छा एंगेज रखती है, रिलैक्स रखती है, स्लीप पैटर्न अच्छा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप जो है अनहेल्दी फूड्स अपने बच्चों को देना बंद करें। और दूसरी चीज ये है कि उनको फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। अब अगर हम बाल चिकित्सा की या चिल्ड्रंस पेडियाट्रिक्स की बात करें, बचपन की, तो कौन से वाइटामिन ऐसे हैं, यहां से आप नोट डाउन करना शुरू कर सकते हैं कि कौन से ऐसे वाइटामिन हैं जो एसेंशियल है बच्चों के लिए। अगर आपके घर में 2 साल से ऊपर से लेके 19 साल तक के बीच के बच्चे हैं, तो ये वाइटामिन आप जहन में बिठा लीजिए, इसको लिख लीजिए। ये वाइटामिन कंप्लीटली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे की डाइट में, राइट। आर के यादव जी, आपकी बहुत सारी वीडियोस देख चुका हूं 4 दिन में, बहुत अच्छा लगता है जिस तरह आप। थैंक यू वेरी मच आर के यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजय मिश्रा जी, गुड एमसी। नाज खान, यस थैंक यू। शिवकेश वर्मा जी, गुड एमसी, बहुत बहुत स्वागत जो साथी अभी जुड़ रहे हैं, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कौन सी वाइटामिन है जो बच्चे के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले वाइटामिन आता है वाइटामिन बी। वाइटामिन बी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, कौन सा वाइटामिन इंपॉर्टेंट है ये मैं बताऊंगी आपको। नंबर 1 वाइटामिन बी, नंबर 2 वाइटामिन सी, वाइटामिन सी इज इंपॉर्टेंट, नंबर 3 वाइटामिन ई, एंड नंबर 4 वाइटामिन डी। ये 4 इंपॉर्टेंट वाइटामिन हैं जो एक बच्चे की स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चे से मेरा क्या मतलब है आप थोड़ा सा समझ लिए। बच्चे से मेरा मतलब है 2 साल से लेके 19 साल के बीच के जितने भी लोग हैं, इन सभी के लिए बात हो रही है यहाँ पे, राइट। बाल चिकित्सा के अंदर ये आयु पूरी आती है, तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूं। वैसे ज्यादा फोकस किया गया है 12-13 साल तक की एज तक का, लेकिन स्टिल जो हमारी 17 साल 18 साल की जो एज होती है, ये एज तक
ऑलमोस्ट न्यूट्रिशन सेम लगते हैं और ऑलमोस्ट बॉडी डेवलपमेंट प्रोसीजर पे ही होती है। इसीलिए आप इस एज को ध्यान रखिए, जब भी मैं बच्चे कहूं तो उससे मेरा ये एज मतलब है, राइट। सो सबसे पहले विटामिन बी की बात करते हैं। विटामिन बी क्या काम करता है एक बच्चे के शरीर में जब जाता है, या क्यों अवश्य है इतना ज्यादा? नंबर 1, एनर्जी प्रोड्यूसिंग का, जो आपकी कोशिकाएं हैं, आपकी जो सेल्स हैं, उसको हेल्दी रखने में और आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने में काम आता है। आजकल बहुत आप बच्चों को देखेंगे जल्दी से थक जाते हैं, मरा कुछ है, एनर्जी नहीं है। जो एनर्जी पुराने टाइम के बच्चों में हुआ करती थी, अक्खा दिन खेल कूद ये वो उछल कूद, आज वो दौर नहीं रह गया। आज थोड़ा सी खेल कूद में पैर दर्द होने लगते हैं, थक गया है, बुखार आ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ये सारी चीजें होती हैं, राइट। क्यों? क्योंकि टाइम इज चेंज नाउ। तो आपको सबसे पहले विटामिन बी क्यों इंपॉर्टेंट है एक चाइल्ड की हेल्थ के लिए? क्योंकि वो आपकी कोशिकाओं को हेल्दी रखता है, आपकी सेल्स की जो प्रोडक्शन है बॉडी में उसको अच्छे से रेगुलेट करता है, फंक्शनिंग के लिए काम आता है, हेल्दी सेल्स बनाने में काम आता है नंबर 1, एंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग है, एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करता है विटामिन बी। ऑलवेज रिमेंबर। तो पहला विटामिन बी काम आने वाला है। नंबर 2, विटामिन सी। मैंने कहा था विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता। आए दिन बीमार पड़ना, छोटी छोटी चीजों में सर्दी जुकाम इन्फेक्शन, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है ना। तो विटामिन सी इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर इम्यूनिटी लेवल्स, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए विटामिन सी काम आता है। नंबर 4, मतलब जो बीमार पड़ते रहते हैं बच्चे, उनके लिए काम आएगा। नंबर 3 इज विटामिन सी, जो मैंने बताया। विटामिन सी नथिंग बट एंटीऑक्सीडेंट्स का भरपूर भरमार है, राइट। तो विटामिन ई विल हेल्प यू टू रिमूव योर टॉक्सिन्स, विषैले तत्व जो शरीर में जाते हैं बच्चों के खान पीन के माध्यम से, खेलकूद के माध्यम से, या गंदगी होती है एनवायरमेंट में, जो भी विषैले तत्व। कई सारे बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत वीक होता है, बिकॉज ऑफ दैट टॉक्सिन्स एक्युमुलेशन बॉडी में होता है। तो विटामिन ई इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर टॉक्सिन रिमूवल। विषैले तत्व अर्थात टॉक्सिन्स या गंदगी जो शरीर के अंदर है उसको निकालने में विटामिन ई काम आता है। और अब एंटीऑक्सीडेंट्स है तो सेल्स के लिए भी काफी अच्छा काम करता है। तो विटामिन ई तीसरा विटामिन है जो बच्चों के लिए अवश्य है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 4 इज विटामिन डी। विटामिन डी इज नथिंग बट फॉर हेल्थ, बोन्स, हड्डियों के लिए बच्चों की बहुत अच्छा है। एंड विटामिन डी इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर टीथ, दांत के लिए भी। बच्चों के दांत आते हैं या टूटते हैं, 7-8 एज में दांत टूट के दोबारा आते हैं। या फिर हड्डियों की बात करें तो बोन्स डेवलपमेंट होती है 3 साल 4 साल में, हड्डियों में परिवर्तन देखने मिलता है, 12-13 साल में परिवर्तन। तो जो स्टेजेस ऑफ लाइफ है जहां पे हड्डियां जो है चेंज हो रही है या उनका जो स्ट्रक्चरिंग है वो चेंज होता है, सभी चीजों के लिए विटामिन डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विटामिन डी आपको हेल्प करने वाला है दांत के लिए और हड्डियों के लिए। तो ये 4 प्रकार के विटामिन को ध्यान में रख के आप एक बच्चे की थाली तैयार करें, उसका खाना जो है उसी प्रकार से तैयार करें। मेक श्योर कि ये विटामिन उस बच्चे को डेफिनेटली मिले। इसको कहते हैं कंप्लीट पोषण की थाली। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट न्यूट्रिशन फॉर योर चाइल्ड, आपके बच्चे के लिए कंप्लीट न्यूट्रिशन। ठीक, अब बाल चिकित्सा के अंदर थोड़ा सा जंप करते हैं। ये तो प्रैक्टिकल मेडिकल साइंस की बात रही। उसके अलावा अगर हम बाल चिकित्सा के अंदर जंप करें तो बाल चिकित्सा के अंदर कुछ चीजें बताई गई हैं, करीब करीब 5 चीजें ऐसी बताई गई हैं जो एक बालक के लिए, एक बच्चे के लिए और उसकी हेल्थ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी चीजें हैं बाल चिकित्सा अनुसार, उसको समझते हैं। सबसे पहले बाल चिकित्सा वर्णन करती है न्यूट्रिशन का, अर्थात पोषण, पोषक तत्व या पोषण जो खाना पीना होता है आपका। तो पोषण की बात करती है सबसे पहले न्यूट्रिशन की। बैलेंस डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड। बैलेंस डाइट पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। हम अक्सर ये सोचते हैं कि यार ये तो बच्चा है, थोड़ा ही खाएगा, इसका तो जो पोषण पेट है छोटू सा है तो ये थोड़ा बहुत खाएगा, ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है, भले वो उसके पेट के हिसाब से थोड़ा सा खाता होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम छोटा होता है हमारा, पाचन तंत्र जो छोटा होता है, कोई बात नहीं, बट न्यूट्रिशन से भरपूर होना चाहिए। बिकॉज मोर ऑफ चिल्ड्रंस आर लैकिंग विद द न्यूट्रिशन, 40% से ज्यादा, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, राइट। तो न्यूट्रिशन की बात सबसे पहले बाल चिकित्सा करती है, पोषण की बात करती है। जहां पे एक बच्चा जब पैदा होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स होती है उनका बहुत वैल्यू बताया गया है। आयुर्वेद से लेके हर ग्रंथों में भी आप देखें तो पर्सनली हमारी मम्मी वगैरह भी बोलती थी कि बच्चे के लिए सबसे भरपूर न्यूट्रिशन कोई है तो वो है एक माँ का दूध, राइट। माँ का दूध जब एक बच्चा पीता है तो इट्स लाइक ए कंप्लीट न्यूट्रिशन, सब कुछ उसके अंदर उसको मिल जाता है। तो आयुर्वेद जो है या बाल चिकित्सा ये भी बताती है हमें कि न्यूट्रिशन हमें
जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो दैट इज कॉल्ड प्योर न्यूट्रिशन एंड दैट इज कंपलसरी, इट इज इंपॉर्टेंट। ब्रेस्ट फीडिंग आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है कि अपने फिगर के चक्कर में, अपनी पर्सनालिटी के चक्कर में ब्रेस्ट फीडिंग का कल्चर धीरे धीरे हटता चला जा रहा है, बट दैट इज नॉट राइट। एक बच्चे की स्वास्थ्य के लिए, एक बच्चे की हेल्थ के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बच्चे को माँ का दूध ही मिले जब तक वो नॉर्मल खाना पीना शुरू नहीं करता, 6 महीने, 8 महीने, 2 महीने वगैरह वगैरह, डिपेंड करता, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन दैट अ चाइल्ड कैन गेट इज मदर्स मिल्क, ये आयुर्वेद के अंदर लिखा है। तो इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को माँ का दूध ही मिले, राइट, क्योंकि वो पूरा पैक्ड है न्यूट्रिशन से। नंबर 1 तो न्यूट्रिशन वहां से मिल सकता है। दूसरा, आपके घरों में अगर जो बच्चे बड़े हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 12 साल, इस टाइप की जो आयु वाले बच्चे हैं, इनके लिए आयुर्वेद कहता है कि इनकी जो थाली है, खाने की थाली, उसको आप इस प्रकार से तैयार करें कि उसके अंदर बराबर आयुर्वेद के 6 टेस्ट हो। आप भले ही उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में दें, क्योंकि उसका पेट छोटा है तो वो थोड़ा ही खाएगा, विच इज फाइन, लेकिन हर पूरी थाली में 6 प्रकार के स्वाद होने चाहिए जो आयुर्वेद के अंदर बताए गए हैं, जिस पर मैंने ऑलरेडी पहले भी बात की है, लेकिन रफली आपको बता दूं 6 टेस्ट आयुर्वेद के कौन से हैं। सबसे पहला है स्वीट, मीठा, सार, खट्टा, जो सार टेस्ट दूसरा बताया गया है। तीसरा टेस्ट जो बताया गया है वो है सॉल्टी। चौथा है बीटर, पंजेंट एंड एस्ट्रिंजेंट। ये 6 प्रकार के स्वाद है जो एक थाली में एक बच्चे को आप बचपन से ही दें, चाहे मात्रा थोड़ी थोड़ी हो, लेकिन 6 टेस्ट एक थाली में होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड कंप्लीट न्यूट्रिशन एज पर आयुर्वेदा। पहला पॉइंट जो बाल चिकित्सा बताती है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। नंबर 2, दूसरा जो बाल चिकित्सा हमें बताती है वो है इम्यूनिटी के ऊपर बात करती है बाल चिकित्सा, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर। हर्ब्स और नेचुरल रेमेडीज कुछ बचपन में बच्चों को देना चाहिए। नेचुरल रेमेडीज मैं कह रही हूं और हर्ब्स कह रही हूं, मैं कोई सप्लीमेंट्स नहीं कह रही हूं। हर्ब्स बेसिकली जो अब आपके बच्चों को इम्यूनिटी उनकी मजबूत करे, बचपन में शरीर में जो भी खाएंगे मजबूती से लगता है, ये हमने सुना है, पढ़ा है। तो बचपन में कौन सी न्यूट्रिशन बाल चिकित्सा बताती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए काम आ सकते हैं, वो है अश्वगंधा, गुड़ूची, आंवला। इस प्रकार की चीजें डाइट का हिस्सा हो अगर बच्चों के, तो वो इम्यूनिटी को मजबूत करेगी बच्चे की, राइट। तीसरा पॉइंट, तीसरा जो चीज बताती है बाल चिकित्सा, वो बताती है डाइजेशन, यानी कि डाइजेस्टिव, है ना, पाचन संस्थान, पाचन तंत्र के ऊपर बताती है। जो एक बच्चे का पाचन संस्थान है बहुत अहमियत रखता है, महत्वपूर्ण है, राइट। अटेंशन इस पे देना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी समय पे बच्चों को खाने पीने की आदत से रोकें, कोई भी समय पे कुछ भी ना खाएं, ओवर ईटिंग की आदत से रोकें। सारा दिन बच्चे लोग जो है कुछ ना कुछ चालू रहता है, खाते रहते। हम सोचते हैं यार ये तो खाता ही रहता है, इसके तो हैबिट में, लेकिन ये चीजों से आपको बच्चों को रोकना चाहिए। अनइवन टाइम पे मील्स मत दीजिए, किसी भी टाइम पे खाना पीना या ना कुछ भी किसी भी टाइम पे मत दीजिए, ये आपके बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। देयरफॉर अगर वो बच्चा बड़ा होगा तो फिर उसका पाचन संस्थान बचपन से ही डैमेज होते होते बड़े, जब तक जवानी में आता है कमजोर हो जाता है, और जब जवानी का दौर आता है तब उसको एसिडिटी, डाइजेशन की प्रॉब्लम और बथेरी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। तो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अटेंशन दीजिए चाइल्डहुड में बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ओवर ईटिंग मत करवाओ, अनशन कुछ भी मत खिलाओ, किसी भी समय पे मत खिलाओ, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है जब वो एक बच्चा है, राइट। तीसरा चीज, चौथी चीज जो बाल चिकित्सा में बता रही है, दोष, त्रिदोष पे भी हमें संपूर्ण ध्यान देना चाहिए। और त्रिदोष पे इसलिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम देखते हैं बच्चों की इम्यूनिटी इतनी वीक होती है कि आए दिन बीमार पड़ते हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स होने लगती है ना, बच्चों को नींद ठीक से नहीं आती है, किच किच वह रोते रहते, फ्रस्ट्रेटेड रहते, ये सारा हमारे त्रिदोष का हिस्सा है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम त्रिदोष पे भी बच्चों के ध्यान दें, अटेंशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक उदाहरण के तौर पे अगर आपको बोलूं तो जैसे कि बच्चों को स्किन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, खुजली होना, ईचिंग होना, घमोरियों के जो एड्स आते हैं आप देखेंगे ना, पाउडर भी लगाते, अक्सर ज्यादातर बच्चों को लगाया जाता है क्योंकि घमोरियों की, ये स्किन की प्रॉब्लम्स बच्चों में ज्यादा होती। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद सिंपली कहता है बाल चिकित्सा के अंदर कि उस बच्चे की पित्त प्रकृति बढ़ जाती है, पित्त जो है वो बढ़ जाता है, पित्त दोष, जिस वजह से उस बच्चे को स्किन के डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्किन डिसऑर्डर होते ही कोई घमोरी का पाउडर, ठंडा ठंडा कूल ये वो सब तामझाम शुरू करते हैं, बट इवेंचुअली यू हैव टू टेक केयर फ्रॉम इनसाइड। तो दोषाज के ऊपर भी ध्यान देना है, पित्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आयुर्वेद कहता है कि बच्चे के पित्त बढ़ेगा तो त्वचा के रोग होंगे, कफ बढ़ेगा तो सर्दी, जुकाम, नजला, इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चे के अंदर देखने के लिए आपको मिलती है। अब बच्चों के लिए, त्वचा के लिए जो चीज बाल चिकित्सा हमें बताती है जो अच्छी है, उपयोगी है, वो कौन सी है? एक तो है गुलाब या अर्थात रोज,
इज वेरी गुड फॉर चाइल्ड स्किन। और कोकोनट ऑयल, खोपरे का जो तेल होता है ओरिजिनल खोपरे का तेल, एंड रोज, ये दो चीजें बहुत अच्छी हैं बच्चों के लिए, त्वचा के लिए उनके सेफ भी है, ऐसा बाल चिकित्सा के अंदर लिखा है। तो चौथी चीज जो बाल चिकित्सा बता रही है वो है दोषा, स्त्री दोष पे भी ध्यान देना है। और पांचवी आखिरी चीज जो बाल चिकित्सा बता रही है बच्चों के बारे में वो है मेंटल वेलबींग, अर्थात उनका मानसिक स्थिति जो कैसा है उसके ऊपर भी बाल चिकित्सा ध्यान देने के लिए कहती है। बच्चों को हम लोग ये चीजें नहीं कराते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू दिस कि बच्चों के लिए बाल चिकित्सा कहती है कि आपको बच्चों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज बचपन से कराना चाहिए। इट इज वेरी हेल्दी फॉर योर चाइल्ड। ब्रीदिंग एक्सरसाइज चाहे 10 मिनट कराए, 15 मिनट, डजंट मैटर, जान नहीं लेनी हमने बच्चों की आधा आधा घंटा, एक एक घंटा करा के, बट थोड़ा थोड़ा करवाएं, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल गेम्स जैसा मैंने कहा उनको ज्यादा इन्वॉल्व करें, माइंड गेम्स में ज्यादा इन्वॉल्व करें, जिससे उनका मेंटल स्टेटस बहुत हैप्पी रहे, खुश रहे। फोकस, कंसंट्रेशन, गुस्सा, ये सारी चीजें बचपन में कंट्रोल करनी होती है। ये सारा माइंड पैटर्न बचपन में डेवलप होता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप माइंड पैटर्न को बचपन में सेटल करो। बड़े होने के बाद आप बोलते हैं कि इसको गुस्सा बहुत आता है, इसका फोकस खराब है, इसका कंसंट्रेशन खराब है, ये पढ़ाई ठीक से नहीं करता, ये सब चीजें भाई साहब चाइल्डहुड में करनी होती है। तो माइंड के वेलनेस के लिए भी बाल चिकित्सा देखो यहाँ पे बता रही है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाइए बच्चों को, राइट। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटीज भी करवाइए, माइंड गेम्स में इन्वॉल्व करिए, ऐसे खेल कूद में इन्वॉल्व करिए जो उसके बच्चे को मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से इन्वॉल्व रखता हो। ये सारी चीजें बाल चिकित्सा के अंदर बताई गई है। घर में प्लस एक हेल्दी एनवायरमेंट रखे हम अपने बच्चों के लिए। हम अपने बच्चों के सामने किसी भी लहजे से पेश आते हैं, बदतमीजी करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, मारपीट करते हैं, हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं या एक दूसरे के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, ये सारा एनवायरमेंट्स बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, बाल चिकित्सा कहती है। क्योंकि वो बचपन में जो जो चीजें देखता है उसका जो नेचर है वो वैसा होता है। वो कहता है ना कि मिट्टी, जब एक मटका हम बनाते हैं तो जब वो मिट्टी गीली होती है तो हम जो आकार देंगे वो वही आकार लेगा। अगर आप आड़ा टेढ़ा बनाएंगे तो आड़ा टेढ़ा बनेगा, अगर आप सटीक तरीके से मटका बनाएंगे या जो भी बना रहे सटीक बनाएंगे, संभाल के ध्यान से बनाएंगे तो वही आकार लेगा। तो सेम चीज है कि आपके बच्चे आज बड़े होने के बाद मेच्योरिटी लेवल्स कम है, या बदतमीजी करते हैं, बड़ों का आदर नहीं करते हैं, या कह सकते हैं कि डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें, ये जो सारी चीजें हैं ये मेंटल हेल्थ में आती है जो आप उसको चाइल्डहुड में देते हैं। अगर आप उसका चाइल्डहुड का पैटर्न, मेंटल हेल्थ जो है बचपन में ही सेटल करें तो वो वही आकार लेगा जो गिल्ली मट्टी वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है हेल्दी एनवायरमेंट भी घर पे रखें मेंटल हेल्थ के लिए, और बच्चे की फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बच्चे के सामने कल्चर बनाते हैं कि आप टाइम टू टाइम पूजा कर रहे हैं, या टाइम टू टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, या टाइम टू टाइम अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़ों का सम्मान, तो वो सेम कल्चर अपनी खोपड़ी में डेवलप करता है बच्चा। ये चाइल्डहुड से होता है, राइट, चाइल्डहुड से किताबें पढ़ना ये सारी। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग्स ऑल्सो। मेंटल हेल्थ की जब बात आती है बच्चों की, ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाल चिकित्सा हमें मेंटल वेलनेस के अंदर ये भी कहती है कि समय पर बच्चों को सुलाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेक इट अ कल्चर। आप एक कल्चर बना लीजिए कि टाइम से खाए पिए वो तो ठीक है, उसके अलावा समय से सोए और समय से उठे। टाइम होते ही बच्चों को उठने की भी आदत डाली, नहीं तो 10 बजे 12 बजे तक बच्चा सोता रहता है इवेंचुअली, जिससे उसको यंग एज में बीमारियां शरीर में पैदा होती है। निद्रा के बारे में बहुत वर्णन है आयुर्वेद में, एंड निद्रा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एज पर आयुर्वेदा। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। सो आप चाइल्ड मेंटल वेलनेस की जब बात हो तो आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। 5 चीजों के बारे में बाल चिकित्सा बताती है, रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी 5 चीजें। नंबर 1 न्यूट्रिशन, पोषण। नंबर 2 रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी। नंबर 3 डाइजेशन, है ना, पाचन संस्थान। नंबर 3। नंबर 4 दोषा, स्त्री दोष, वात कफ और पित्त, तीनों दोष, राइट। नंबर 5 मेंटल वेलनेस, यानी मानसिक जो स्थिति है बच्चे की उसके ऊपर। ये 5 चीजें बाल चिकित्सा के अंदर आती है जो हमें अष्टांग आयुर्वेदा से मिलता है, और ये कुछ तरीके से बताते हैं। अब जंप करते हैं आईएमसी के उन प्रोडक्ट्स पे जो बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं और काम आ सकते हैं आपके बच्चों के लिए एज अ न्यूट्रिशन। और बाल चिकित्सा को अगर आप पढ़ेंगे उसके हिसाब से, या आयुर्वेद में जब बच्चों का वर्णन जहां जहां आया है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो मैं उसी आयुर्वेद के हिसाब से आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताने वाले हूं जो आपके बच्चों के लिए काम आने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसको हम बारी बारी समझते हैं, राइट। नंबर 1 हम सभी लोग जानते हैं बाल शक्ति सिरप। ये सबसे पहला प्रोडक्ट है जो आपके बच्चों के लिए काम आएगा।
1 साल से लेके 12-13 साल तक की आयु के बच्चों को ये दिया जा सकता है। दिन में 2 बार दीजिए खाने पीने के पहले, राइट, ऑलवेज 2 स्पून अ डे, राइट। छोटे बच्चे हैं तो उनका डोजेज कम रहेगा, बड़े हैं तो 2 स्पून आप दे सकते हैं। बाल शक्ति सिरप के अंदर अभी आप देखेंगे तो बाल चिकित्सा में क्या बताया गया है, कौन से औषधियों का वर्णन आया है, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, आंवला, ये बच्चों के लिए अच्छा होता है, ये बाल चिकित्सा बताती है। सेम कॉम्बिनेशन आपको हमारे बाल शक्ति के अंदर मिल जाएगा। बाल शक्ति के अंदर अगर आप देखें तो आपको शंखपुष्पी, ब्राह्मी, आंवला, एलोवेरा, सब कॉम्बिनेशन मिल जाता है, अश्वगंधा, ये सब कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है हमारे बाल शक्ति सिरप के अंदर। तो बाल शक्ति एक कंप्लीट न्यूट्रिशन का, ग्रोथ का, बॉडी डेवलपमेंट का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, हड्डियों के लिए सभी प्रकार से कंप्लीट काम करता है बाल शक्ति सिरप। तो पहला प्रोडक्ट है यहाँ पे बाल शक्ति सिरप। आपके बच्चे को कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो या ना हो, बाल शक्ति को उसका हिस्सा बनाइए, जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बहुत पुरानी कहावत है, काम आज भी करती है। तो इसीलिए तो आपको बाल चिकित्सा अनुसार जो हर्ब्स औषधियां बताई गई है वो सेम इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, जो है हमारा बाल शक्ति सिरप। ये आप अपने बच्चों को जरूर पिलाएं, पहला प्रोडक्ट। नंबर 2, दूसरा प्रोडक्ट है वीट गोल्ड टैबलेट। वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर चाइल्ड, बिकॉज चाइल्ड्स के अंदर 2 बड़ी प्रॉब्लम्स हमें देखने मिलती है। नंबर 1 इज अनेमिया, अर्थात खून की कमी। नंबर 2 न्यूट्रिशन की कमी। ये 2 प्रॉब्लम्स बच्चों के अंदर अक्सर देखने के लिए मिलती है। तो वीट गोल्ड ये दोनों ही चीजों में जबरदस्त काम करता है। इसके अंदर आपको वीट ग्रास है, आंवला है, गुड़ूची है, तुलसी है, इस प्रकार के कुछ पावरफुल औषधियां मिल जाती है जो हमारे वीट गोल्ड के अंदर आती है। एंड वीट गोल्ड इज सुपर। अगर एक बच्चे की आयु, उसको लेने का तरीका क्या है, ये आपके बच्चों की देखिए एनर्जी को, सेल्स को, ब्लड को और स्टेमिना को, सभी को बढ़ाएगा। ये सभी चीजों में काम आने वाला है, राइट। कंप्लीट न्यूट्रिशन भी है, त्रिदोष में भी काम करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, त्रिदोष के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है वीट गोल्ड। इसको लेने का सही तरीका क्या है, आपको 1 टैबलेट, केवल 1 गोली दिन में देनी है आपको, ठीक है। किस किस को दे सकते हैं आप, कितनी आयु से, 7 साल के ऊपर जितने बच्चे हैं, 7 ईयर्स से लेके 19 ईयर्स, लेट से 7 ईयर्स से लेके 16, 17 ईयर्स या 18 ईयर्स तक मैक्सिमम जो बच्चे हैं, उनको दिन की 1 ही टैबलेट देनी है। चाहे पाउडर फॉर्म में क्रश करके दे दें अगर वो नहीं खाता, या डायरेक्ट गोली देंगे तो भी कोई मसला नहीं है। तो दिन की 1 गोली खाने पीने के बाद किसी भी समय पे आप दे सकते हैं। तो वीट गोल्ड इज वेरी गुड फॉर चाइल्ड हेल्थ, बच्चे के लिए अच्छा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप बेबी केयर रेंज जो है आईएमसी का, वो यूज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बेबी केयर रेंज पे, इसी पेज पे सेशन बना रखा है। आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो आप वो सेशन जरूर देखिएगा। तो एक्सटर्नल यूज के लिए हमारे पास बेबी केयर रेंज में टेल्कम है, स्किन बार है, या फिर मॉइस्चराइजर है, या फिर मसाज ऑयल है। ये सारी चीजें हमारे पास बेबी केयर रेंज में ऑलरेडी आती हैं। तो आप बेबी केयर रेंज को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे बच्चों के लिए। चौथा प्रोडक्ट जो बच्चों के लिए काम आ सकता है, 6 साल से ऊपर के लोगों को देना है, वो कौन सा है, श्री तुलसी और श्री हल्दी। केवल मैक्सिमम दिन में 3 ड्रॉप्स, उससे ज्यादा नहीं। तो आप ये तुलसी और हल्दी का कॉम्बिनेशन बना के भी बच्चों को दे सकते हैं। उनकी इम्यूनिटी, डिटॉक्सिफिकेशन, पाचन संस्थान और बीमार पड़ना, सर्दी, जुकाम, नजला, थ्रोट की प्रॉब्लम, ये सभी चीजों के लिए तुलसी हल्दी इज वेरी गुड। तो 6 साल से ऊपर जो बच्चे हैं उनको आप तुलसी हल्दी दीजिए, लेकिन केवल 3 ड्रॉप्स, उससे ज्यादा कतई नहीं, बिल्कुल नहीं देना है। 3 ड्रॉप्स मैक्सिमम। हल्दी के 2 बूंद बहुत हुए दिन में, या 3 दे दोगे मैक्सिमम तो चलेगा। तो हल्दी 3 ड्रॉप, तुलसी 3 ड्रॉप हल्के गर्म पानी में आप दे सकते हैं, और दिन में 2 बार डिवाइड करके दीजिएगा, एक साथ मत दीजिएगा। 1 गिलास पानी में 1 बूंद या 2 बूंद डाल दीजिए और फिर दीजिए, फिर दूसरा डोज और बना के दीजिए 1 ड्रॉप डाल के। तो ऐसा दिन में 2 बार ब्रेकअप में देना है, इकट्ठे नहीं लेना है तुलसी और हल्दी। और 6 साल से ऊपर जिनकी आयु है, डेफिनेटली सिर्फ उनके लिए यह है, उससे छोटों के लिए तुलसी हल्दी इज नॉट रिकमेंडेड, राइट। उसके बाद अगला प्रोडक्ट है जो बाल चिकित्सा के अंदर अच्छा हो सकता है, वो है हमारा च्यवन गोल्ड। सुपर प्रोडक्ट फॉर चिल्ड्रंस। इसके अंदर आपको आंवला है, केसर है, ब्राह्मी है, स्वर्ण भस्म है, इस प्रकार की सभी चीजें जो है आपको च्यवन गोल्ड के अंदर मिल जाती है। और ये बच्चे की ओवरऑल हेल्थ के लिए, कंप्लीट हेल्थ, प्रिकॉशन, प्रिवेंशन, है ना, स्टेमिना और ग्रोथ, डेवलपमेंट, सभी चीजों का टेक केयर कर सकता है हमारा च्यवन गोल्ड। बच्चों को दिन में 2 बार दीजिए। छोटा मीडियम साइज का जो स्पून होता है, बड़ा वाला नहीं जिससे हम खाना खाते हैं, छोटा जो स्पून होता है वो दिन में 2 बार आपको उसको देना है, मॉर्निंग एंड नाइट, खाली पेट देना है, राइट। थैंक यू डॉक्टर बाजपेयी सर, थैंक यू फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच सर। सो या
हल्दी तुलसी के बाद च्यवन गोल्ड आप दे सकते हैं। ये आपके बच्चों की स्टेमिना को और ये सारी चीजों को बूस्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। लास्ट प्रोडक्ट जो है हमारा, जो बाल चिकित्सा के अंदर आता है, वो है प्रोटीन पाउडर, जो है चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए स्पेशली आता है हमारे पास प्रोटीन पाउडर, आप वो दे सकते हैं। ये प्रोटीन पाउडर जो है बेसिकली किस लिए काम आएगा, एक तो स्ट्रेंथ देगा आपको, राइट, स्ट्रेंथ देगा, दूसरा मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है बच्चों की, जो बच्चों के मेटाबॉलिज्म है, चयापचय क्रिया है, वजन बढ़ला घटला, बॉडी में सर्कुलेशन, हार्मोन्स जो चेंज होते हैं, ये सभी चीजों पे काम आता है। तो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए काम आएगा। नई कोशिकाएं जो शरीर में बनती है, न्यू सेल्स, उनको हेल्दी बनाता है, हेल्दी सेल्स बनाने में काम आता है। उसके बाद में ये टिश्यूज पे भी बहुत अच्छा काम करता है, जो हमारे सप्त धातु होते हैं, टिश्यूज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, टिश्यूज कहा जाता है उसको, तो धातुओं को भी मजबूत करता है, जिससे बच्चों का जो शरीर का डेवलपमेंट है वो बड़ा अच्छा और स्ट्रांग होता है। हड्डियां हैं या मसल्स हैं, ब्रेन है, फिर बाद में ऑर्गन्स हैं, ये सभी चीजें धातुओं की वजह से मजबूत होती है। तो प्रोटीन पाउडर विल हेल्प यू इन विथ योर टिश्यूज को स्ट्रांग करता है, अनेमिया की कमी को दूर कर सकता है, जो बच्चों में अक्सर खून की कमी पाई जाती है, हेमोग्लोबिन लेवल्स कम रहता है, वहां पे काम कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पाचन संस्थान पे भी बहुत अच्छा काम करता है प्रोटीन, जो बच्चों के लिए आता है प्रोटीन पाउडर। तो साथियों, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बच्चों के लिए काम आ सकते हैं। सारे ही प्रोडक्ट लेना ऐसा जरूरी नहीं है, आपकी चॉइस है, बच्चे की स्वास्थ्य अनुसार इनमें से आप चूज करके कोई भी प्रोडक्ट बच्चे को दे सकते हैं। तो एक बार मैं रिवाइज कर लूं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। नंबर 1 बाल शक्ति, नंबर 2 वीट गोल्ड, नंबर 3 बेबी केयर के जो रेंजेस आते हैं हमारे ना डिफरेंट वो, नंबर 4 श्री तुलसी श्री हल्दी, नंबर 5 च्यवन गोल्ड एंड नंबर 6 प्रोटीन पाउडर्स चिल्ड्रन वाला, बच्चों वाला जो आता है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, बच्चे की स्वास्थ्य अनुसार पिक करिए और अपने बच्चों को आज से ही उसका सेवन करवाइए। दिस प्रोडक्ट्स आर सेफ टू टेक, बिल्कुल सेफ है, लेने के लिए कोई मसला नहीं, कोई चैलेंज नहीं है। सो साथियों, आज का ये प्रेजेंटेशन था बाल चिकित्सा के ऊपर, क्योंकि आज का चिल्ड्रंस डे स्पेशल था, तो हम बात कर रहे हैं बच्चों की स्वास्थ्य पे, जो एक नेशन का बड़ा मुद्दा है ना, नेशन के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बट नो वरीज, नॉट टू वरी, हमारे पास आयुर्वेदा है, और आयुर्वेद है तो सब संभव है। तो हम आयुर्वेद के माध्यम से जो बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, कुपोषण का या मल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं, खून की कमी का, हम उनकी देखभाल कर सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से, और उनको एक अच्छी स्वास्थ्य डेफिनेटली दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि सेशन जो चिल्ड्रंस केयर के ऊपर लिया गया है, हो सकता है, उम्मीद है मुझे कि आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा और कुछ नया आज आपने सीखा होगा। बाल चिकित्सा में बहुत सारी चीजें बताई गई है, लेकिन मैंने आपके काम की सिंपल चीजें सिंपली करके आपको बता दी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इट्स नॉट अ स्मॉल टॉपिक टू बी डिस्कस्ड ऑन, और पौने घंटे में 1 घंटे में इस पे बात करना इम्पॉसिबल है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन से आप कुछ नया ले गए होंगे। अगले 1 से 2 मिनट में मैं आपके कुछ क्वेश्चंस ले लूंगी, तो प्लीज कोई क्वेश्चंस हो बाल चिकित्सा को लेके तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का आंसर अभी दे दूंगे। गुड टाइम सी रमेश जी, अमेजिंग मैम, थैंक यू रमेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। अखिलेश्वर जी रियली वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। सायरा सागर जी बहुत शानदार, थैंक यू मैम। सोनल थैंक यू वेरी मच। सरस्वती मैम यस वेरी डेफिनेटली यूजफुल, थैंक यू सरस्वती मैम, बहुत शुक्रिया। दर्शना मैम, मैंने चाइल्ड जो सेशन लिया था बच्चों वाला, उसमें मैंने ऑलरेडी बताया है सारा ही, एज वाइज बच्चों को क्या दे सकते हैं क्या नहीं, तो उस सेशन को एक बार आप दोबारा से देख लीजिएगा। रमेश जी वाह मैम कमाल कर दिया, थैंक यू। राम कुमार जी सुपर सेशन, थैंक यू, वंडरफुल सेशन बख्तावर जी, थैंक यू वेरी मच। सनूप जी बाल शक्ति इज वेरी गुड रिजल्ट, यस डेफिनेटली सुपर प्रोडक्ट है, वेरी गुड रिजल्ट्स। बाल शक्ति इज अ वेरी यूनिक एंड पावरफुल प्रोडक्ट। स्वप्ना जी मैम, ओके। सो आई थिंक आज का सेशन बस आज यहीं तक के लिए। वंस अगेन हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू, और पुरानी यादें, बचपन की यादें ताजा हो गई, और अच्छा लगा आप लोगों से डिस्कस करके। बचपन में हम लोग क्या करते थे उस पर हमने शुरू में चर्चा किया, बहुत अच्छा लगा। पुरानी यादें बचपन की मेरी भी ताजा हो गई ऑब्वियसली, तो लॉट ऑफ मेमोरीज बचपन की, है ना।
सो वंदना जी थैंक यू वेरी मच, सिंह कुमारी जी बहुत इंफॉर्मेटिव था, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू वंस अगेन, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और चाहे उम्र कितनी भी हो जाए, अपने अंदर का जो बच्चा है उसको हमेशा जीवित रखना, क्योंकि एक बच्चे के कुछ गुण हमेशा लाइफ में काम आते हैं। एक तो वो हमेशा खुश रहता है, जैसे मर्जी हमेशा खुश रहता है। दूसरी चीज, अपनी खुशियां वो खुद ढूंढ लेता है, खिलौनों में, दोस्तों में, कार्टून में, किसी चीज को देख के, एनीथिंग, माता पिता में, उनकी स्माइल में, उनके साथ खेल के, तो अपनी खुशियां वो खुद ढूंढ लेता है। ये दूसरी क्वालिटीज है बच्चों के अंदर। तीसरी क्वालिटी जो होती है बच्चों के अंदर, वैसे बहुत सारी क्वालिटीज है, लेकिन तीसरी क्वालिटी क्या होती है कि वो हम उससे लड़ते हैं या उसको मारपीट करते हैं, लेकिन वो कोई भी ऐसी मेरे को मारा था, मेरे को डांटा था, ऐसी फीलिंग मन में नहीं रखता। वो थोड़ी देर के लिए नाराज, थोड़ी देर के लिए रोता धोता है, फिर चुप हो जाता है, बैक टू पवेलियन। इतना मस्त नेचर होता है एक बच्चे का कि, और हम जब बड़े हो जाते हैं तो ग्रजेस दिल में लेके बैठते हैं, बुराइयां लोगों के लिए, इसने मेरे को ये बोला था, उसने मेरे साथ ये किया था, है ना। तो ये बच्चों से कुछ क्वालिटीज हम सीखे कि मन में ये चीजें नहीं रखनी है, और अपने अंदर जो एक बच्चा है उसको हमेशा जीवित रखना है। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढे, और जो भी चीजें होती है मोमेंटरी होती है, वक्त बुरा होता है, इंसान नहीं, हमेशा मैं ये बात कहती हूँ। तो ये सब चीजें हम एक बच्चे से सीख सकते हैं, और उस गुण को आज चिल्ड्रंस डे में हम अपने अंदर डालेंगे। ये सभी को मुझे लगता है प्रण लेना चाहिए, एंड वी कैन बी ऑल्सो हैप्पी इन लाइफ। छोटी चीजों में हम बड़ी खुशियां ढूंढ सकते हैं, एंड वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम अ किड। छोटे छोटे कदमों से वो बड़े सफर को तय करता है। जिंदगी में भी आप छोटे छोटे कदमों से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बड़े जो है परिवर्तन ला सकते हैं, बट छोटे छोटे कदम उठाना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ क्वालिटीज है जो हम बच्चों से सीख सकते हैं। बहुत ही खुश मिजाज, अच्छा खिलखिलाता, प्यारा सा नेचर होता है एक बच्चे का, जिस वजह से हम सभी लोग बच्चों को प्यार करते हैं। सेम चीज हमने हमारे अंदर डेवलप करनी है, सेम क्वालिटीज होल्ड करिए, है ना, ताकि आयु कितनी भी हो जाए हमारी, लेकिन एक बच्चा हमारे अंदर का हमेशा जिंदा रहना चाहिए। और जो जिसके अंदर वो बच्चा जिंदा है, वो जिंदा दिल रहता है, हमेशा खुश, ऑलवेज हैप्पी, यार कोई फर्क नहीं पड़ता, देख लेंगे। दिस नेचर इज गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। इससे आपके रिश्ते भी अच्छे बने रहते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ गुड क्वालिटीज जिसको आज हम अडॉप्ट करेंगे चिल्ड्रंस से, बच्चों से, क्योंकि आज चिल्ड्रंस डे है, राइट। सो हैव फन। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। आप सभी का स्नेहपूर्वक धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए। और इस सेशन आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली शेयर करिएगा अपने नियर डियर लोगों से, अपने फेसबुक पेज पे, अपने ग्रुप्स में। डेफिनेटली हो सकता है कि उनके लिए या उनके घर में कोई बच्चे हो तो उनके लिए हेल्प हो सकती है। तो डू शेयर विथ योर पीपल एंड हेल्प देम के आयुर्वेद के माध्यम से वो भी अपने बच्चों को एक अच्छी हेल्थ दे सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, राइट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। एंजॉय करिए और ग्रो करते रहिए लाइफ में। खूब मेहनत करिए, खूब नाम बनाइए, खूब पैसे बनाइए, लोगों की भी हेल्प करते रहिए, एंड कीप ग्रोइंग इन लाइफ ऑलवेज, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1% की ग्रोथ हो, लेकिन ग्रोथ लाइफ में होनी चाहिए, राइट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अमोल कदम जी गुड IMC, नूर मोहम्मद जी गुड IMC। सो साथियों, आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी पावरफुल सेशन में इसी पेज पर, और अगर आप इस पेज पे न्यू हैं तो फॉलो एंड लाइक कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग अभी मेरे साथ इस पेज पे जुड़े हैं। मैं उनको बता दूं कि मेरा पुराना जो पेज है वो अनफॉर्चुनेटली हैक हो गया है, तो अब जो पेज मैं ऑपरेट करूं फिलहाल वो यही है। तो पुराने पेज को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ब्लॉक करिए, उस पेज को हटा दीजिए, वो हैक हो चुका है। हम इसी पेज को जो है अभी ऑपरेट कर रहे हैं, और इस पेज के माध्यम से वी कैन स्टे कनेक्टेड, राइट। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जल्द ही मिलते हैं। टेक केयर। जय हिंद।